उत्तराखंड में आज लागू होगा यूसीसी, सीएम करेंगे पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण। पूर्व विधायक चैंपियन और एमएलए उमेश शर्मा की गिरफ्तारी से तनाव, आज कोर्ट में होंगे पेश। उत्तरकाशी के सांवड़ी गांव में भीषण अग्निकांड, बेघर हुए 15 से ज्यादा परिवार, महिला की मौत। यूसीसी लागू, मौलाना मुफ्ती शहबुद्दीन रजवी ने दी प्रतिक्रिया। आज मौसम रहेगा साफ, पर्वतीय जिलों में पाला बढ़ा सकता है परेशानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। उत्तराखंड में 2.5 साल की तैयारियों के बाद आज सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मुख्य सेवा सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करेंगे। इसके लिए शासन स्तर से तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। पत्र जारी होने के साथ सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। बता दें, सामान्य नागरिक संहिता के लिए 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को सरकार को सौंपी थी। इसके बाद 8 मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया। विधानसभा से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा गया। यहां से 12 मार्च 2024 को इस अधिनियम पर राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया। इसके बाद यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए तकनीकी आधारित व्यवस्थाएं लागू की गई। नागरिकों और अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए गए। बीते 20 जनवरी को यूसीसी की नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट ने पास कर दिया है। बीते कई दिनों से इसके पोर्टल और रजिस्ट्रेशन को लेकर विभिन्न स्तरों पर मॉक ड्रिल भी चल रही थी। मॉक ड्रिल में पहली आई समस्याओं को दूर कर लिया गया है। अब यह पोर्टल आम नागरिकों और अधिकारियों के प्रयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज यूसीसी की नियमावली का भी लोकार्पण किया जाएगा। इसके बाद से विवाह, तलाक, लिव इन से अलग होना, विरासत आदि के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड में मखनपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और विधायक उमेश कुमार को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही दोनों के खिलाफ और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। रुड़की में देर रात तक पुलिस अधिकारी डेरा डाले हुए थे। वहीं दोनों के समर्थकों में गिरफ्तारी को लेकर तनाव बना हुआ है। बता दें कि रविवार को पूर्व विधायक चैंपियन की ओर से विधायक उमेश के कैंप कार्यालय पर गोली चलाने के बाद माहौल गर्मा गया था। इसके बाद विधायक उमेश कुमार चैंपियन के कार्यालय पर हाथ में पिस्टल ले जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने किसी तरह से उन्हें रोका। इस मामले में दोनों के समर्थकों में टकराव की स्थिति बन गई थी, जिसके बाद दोनों के कैंप कार्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इसी बीच पुलिस चैंपियन को गिरफ्तार करते हुए देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में ले जाया गया। उसके बाद देर रात पुलिस चैंपियन और उनके समर्थकों को लेकर रुड़की पहुंची थी। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। साथ ही विधायक उमेश कुमार और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया था। देर रात तक पुलिस अधिकारी रुड़की में ही डेरा डाले रहे। वहीं पुलिस पूर्व विधायक चैंपियन और विधायक उमेश कुमार समेत उनके समर्थकों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। इसे देखते हुए कोर्ट के आसपास भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आज दिन में कुंवर प्रणव चैंपियन द्वारा माननीय विधायक उमेश शर्मा के आवास कैंप ऑफिस में जाके जो फायर किया गया था, उसके उनके और उनके समर्थकों द्वारा उसमें तत्काल पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें हमारी विशेष टीमें लग के आज अभी कुंवर प्रणव चैंपियन की अरेस्टिंग की गई है। इसमें आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इसी क्रम में माननीय विधायक उमेश शर्मा के विरुद्ध भी पुलिस की ओर से एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो चैंपियन कुंवर प्रणव चैंपियन की ओर से प्राप्त तहरीर के आधार पर लिखा गया है और उनको भी अभी हिरासत में उनको उनके समर्थकों को लिया गया है। इसमें बिल्कुल जो भी वैधानिक कार्रवाई है पुलिस की ओर से सख्त की जा रही है। साथ में दोनों ही पक्षों के जो असलहे हैं, जो इनको लाइसेंसी आर्म्स इनको दिए गए हैं, उनके निरस्तीकरण की रिपोर्ट तत्काल जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जा रही है और इनको निलंबित करने की पुलिस के द्वारा मांग की गई है। साथ में जो इनको सुरक्षा दी गई है शासन को, हम लोगों के द्वारा यहाँ से इनकी सुरक्षा के संबंध में उनको दोबारा से एक बार विचार करने पर हम लोगों की ओर से आग्रह किया गया है। तत्काल जो पुलिस की ओर से कार्रवाई अपेक्षित है कुंवर प्रणव चैंपियन और उमेश शर्मा जी के अगेंस्ट में इनके और इनके समर्थकों के विरुद्ध जो भी आवश्यक जो निरोधात्मक कार्रवाई हैं वो पुलिस के द्वारा अमल में लाई जाएंगी। हरिद्वार की कानून व्यवस्था को किसी भी प्रकार से अगर कोई चुनौती किसी प्रकार से दी जाएगी, उससे हम लोग सख्ती से निपटेंगे। उत्तरकाशी जिले के मोरी में
सावणी गांव में देर रात भीषण अग्निकांड हो गया। यहां अचानक एक घर में आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि उसमें एक एक कर कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। घर लकड़ी के बने हुए थे, इसलिए आग और अधिक तेजी से फैल गई। इस दौरान गांव में पानी न होने के कारण आग पर काबू पाने में काफी दिक्कत हुई, जिस वजह से 9 घर जलकर राख हो गए। वहीं हादसे में एक बुजुर्ग महिला की भी जान चली गई। एसडीआरएफ, फायर सर्विस, पशुपालन विभाग और वन विभाग की टीम सुबह तक आग पर काबू पा सकी। तब तक आग से गांव के घर जल चुके थे। वहीं 9 मकान जल गए, 3 को पूरी तरह से तोड़ा गया और 2 को आंशिक रूप से तोड़ा गया, जिसके कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना देर रात की बताई जा रही है। रात के 10 बजे की यह घटना बताई जा रही है। जिला आपातकालीन परिचालक केंद्र में प्राप्त एक दूरभाषा संदेश के माध्यम से तहसील मोरी के अंतर्गत सावणी गांव में आग लगने की सूचना दी गई। अग्निकांड में रात में लापता बुजुर्ग महिला का शव सुबह मिला। एसडीआरएफ ने राहत बचाव कार्य के दौरान जले हुए मकानों के मलबे के नीचे से शव को बाहर निकाला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक के सावणी गांव में लगी आग के प्रभावित परिवारों को हर संभव सहयोग देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को तुरंत राहत और पुनर्वास कार्य शुरू करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों को आवश्यक सामग्री, भोजन, कपड़े और अस्थायी आश्रम की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जाए। उत्तराखंड में आज सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यह स्वतंत्र भारत का यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। यहाँ यह कानून प्रभावी होगा। इससे पहले यूसीसी लागू किए जाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन राजवी की प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुसलमान कानून पर अमल करता है और सम्मान करता है। उत्तराखंड में आज से लागू किए जाने वाले यूसीसी का अगर शरीयत से कोई टकराव और उनके वो उसूलों के खिलाफ नहीं है तो मुसलमान यूसीसी पर अमल करेगा। उन्होंने कहा कि अगर शरीयत के खिलाफ है और टकराव की स्थिति है तो मुसलमान यूसीसी पर अमल करने पर बाध्य और मजबूर नहीं है। उत्तराखंड में आज मौसम साफ रहेगा। दिन भर चटक धूप खिलने के कारण गर्मी बनी रहेगी, जबकि सुबह और शाम के समय ठंड बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा, जिसका असर पहाड़ों से लेकर मैदान तक दिखाई देगा। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से मौसम साफ बना हुआ है। शुष्क मौसम होने के कारण जनवरी के महीने में ठंड का एहसास कम हो रहा है। दिन के समय चटक धूप जहां ठंड से राहत दे रही है, तो वहीं रात का तापमान भी सामान्य से अधिक बना हुआ है। मौसम में आए इस बदलाव से लोग हैरान हैं कि जनवरी के महीने में किस तरह से गर्मी होने लगी है। तापमान इतना बढ़ गया है कि दिन के समय लोग धूप में बैठने से बच रहे हैं। वहीं सर्दियों में बारिश की कमी और सामान्य से अधिक तापमान को मौसम विशेषज्ञ भी जलवायु परिवर्तन का संकेत मान रहे हैं। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में बारिश की कमी एक गंभीर समस्या हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में फिलहाल मौसम साफ बना रहेगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।